मैंने कहा शायद बच्चा मर गया, लगा लेता तो अच्छा था, बच्चे के साथ ये इशू ना होता। लेकिन रात थोड़ा मैं लेट हो गया, 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। जो बकरियां दोस्तों प्रेग्नेंट हैं वो बच्चा देने के बिल्कुल करीब है। जो फर्स्ट टाइमर फीमेल्स हैं उन्होंने तो दूध उतार लिया, लेकिन इस बड़े सेक्शन में जो बकरियां हैं इन्होंने अभी दूध उतारना शुरू किया है। 2 दिन पहले दोस्तों एक बकरी है हमारी, कोनी है वो, उसे मैंने देखा तो उसके थनों में हल्का हल्का दूध उतरना शुरू हो गया था। तो मैंने सोचा उस बकरी पे वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं कि कैसे उसने दूध थोड़ा थोड़ा उतारना शुरू कर दिया है। मेरे ज़हन में था दोस्तों कि अभी चूंकि इसने दूध उतारना शुरू किया, अभी ये 10-15 दिन लेगी सोने के लिए। तो मैंने सोचा मैं टॉर्च का भी अरेंज करता हूँ, क्योंकि रात के वक्त उठ के देखना पड़ता है कि बकरी कोई बच्चा तो नहीं दे रही है। तो दूर से बंदा टॉर्च मार के देख लेता है उसे। अभी ये सारा कुछ मेरे ज़हन में था। तो रात को क्या हुआ है, यूजली दोस्तों मैं 11 बजे सो जाता हूँ, लेकिन रात थोड़ा मैं लेट हो गया, 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया। खैर मैं आया हूँ इस सेक्शन के पास, मैं सोता हूँ इस जगह पे दोस्तों। मेरी चारपाई होती है, रात को मैंने इधर पंखा लगाया, चारपाई रखी, वो सामने एक बड़ा बल्ब है, आप देख सकते हैं वो जलता होता है, तो उसे मैं रात को बंद करके सोता हूँ। खैर मैं रात को लाइट बंद करने गया हूँ, तो मैंने सोचा कि वो जो बकरी है कोनी, उसको मैं देख लूँ एक मरतबा, आया उसने दूध ज़्यादा उतारा है या क्या उसका स्टेटस है। तो दोस्तों मैं इधर पहुंचा हूँ, वो सामने बटन लगा हुआ है बल्ब का, तो मैं इसे बंद करने लगा हूँ, तो मैंने देखा कोनी किधर है। तो जब मैंने कोनी बकरी पे नज़र डाली है दोस्तों, तो वो इस कॉर्नर में बैठी हुई थी, दीवार की तरफ उसका मुंह था और उसके सामने एक सफ़ेद सी चीज़ पड़ी हुई थी। अंधेरा था, मुझे प्रॉपरली नज़र नहीं आया, तो मैंने सोचा ये क्या हो सकता है, शायद कोई शॉपर है, क्योंकि हमारे पास सफ़ेद रंग के बैग्स भी हैं। खैर दोस्तों यहाँ से फीडर आप देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे है, इसकी हर्डल्स, इधर से मैंने जंप किया है। और जब मैं दोस्तों इधर इसके करीब आया हूँ तो सामने मैंने देखा उसके बच्चा पड़ा हुआ था और बच्चे की तरफ वो मुंह करके बैठी हुई थी। मेरे तो दोस्तों पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है। मैंने जल्दी जल्दी बच्चे को देखा तो बच्चे की गर्दन इस तरह टेढ़ी थी, मैंने कहा शायद बच्चा मर गया, हमें पता ही नहीं चला। खैर जब मैंने बच्चे को हाथ लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा था, और वो ये भाई साहब थे, आप देख सकते हैं बिल्कुल सफेद कलर के, और रात को पता ही नहीं चला मुझे कि ये शॉपर है कि बच्चा है ये। खैर जी उस वक्त मैंने लड़के को आवाज़ लगाई है कि दौड़ो दौड़ो, उसी वक्त मैंने उसे कहा कि गुड़ लेके आओ, थोड़ा सा गुड़ से खिलाया। बकरी को उठा के उसका मैंने पेट चेक किया कहीं उसमें कोई दूसरा बच्चा तो नहीं है। खैर उस वक्त तक उसने जेर वगैरह भी फेंक ली थी, बच्चा बिल्कुल ड्राई हो चुका था, पता नहीं ये कब पैदा हुआ है, कम से कम 2-3 घंटे पहले तो ये पैदा हुआ होगा। तो ये दोस्तों अल्लाह ने बड़ा ही करम किया है, कोई भी मिसहैप हो सकता था। बकरी को बच्चा देने के करीब असिस्टेंस की ज़रूरत पेश आ सकती है, बच्चे का नाक मुंह वगैरह साफ़ करना होता है, गला वगैरह, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चा देने के करीब जब बकरी हो तो वह आपकी नज़रों के सामने हो, आप उसे खुद डिलीवरी में असिस्टेंस दें और उसका सारा जो भी है केयर वगैरह करें। लेकिन रात को अल्लाह ने बड़ा करम किया, ये सारा कुछ खुद ब खुद ही हो गया। ये दोस्तों हमारी बकरी है कोनी, देख सकते हैं बच्चा देने के बाद भी माशाल्लाह कितनी हेल्दी है। मुझे तो लग रहा था 2 बच्चे देगी ये, लेकिन इसने बच्चा एक ही दिया है। 12:30 हो गया हमें बच्चे की केयर करते हुए, उसे दूध पिलाया, बकरी को पानी पिलाया, नमकीन, उसके बाद उसे खल वगैरह थोड़ी सी खिलाई है, और बच्चे को हमने उठा के उधर रखा और फिर हम रात को सोए हैं। इसके अडर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, देख सकते हैं आपकी एक हिस्सा जो अडर का उसमें थोड़ी सी आपको स्वेलिंग लग रही है, और थोड़ा सा वो नीचे या दूसरा हिस्सा ऊपर है। तो दोस्तों मैं ये भी सोच रहा था कि अभी इसने दूध उतारना शुरू किया है, अभी शायद ये 10-15 दिन ले, तो क्यों ना मैं इसका दूध सारा निकाल के जो थोड़ा बहुत है इसके थनों में, इसके थनों में ट्यूब इंजेक्ट कर दूँ, ताकि इसका ये जो अडर वाला प्रॉब्लम है ये सही हो सके। लेकिन मुझे इसका मौका ही नहीं मिला और रात को इसने बच्चा दे दिया। 6 साल पहले दोस्तों हम तकरीबन 7 बकरियां लेके आए थे, जिसमें ये कोनी भी थी। ये उस वक्त फर्स्ट टाइमर थी, जबकि बाकी इसके साथ जितनी भी बकरियां थी वो सेकंड टाइमर थी और वो प्रेग्नेंट थी। ये भी हम प्रेग्नेंट करके लेके आए थे, लेकिन जो बाकी बकरियां थी उन्होंने बहुत जल्द 15-20 दिन में बच्चे दे दिए, जबकि 2-3 माह मैं इसे देखता रहा, इसने बच्चे नहीं दिए। तो मैंने सोचा शायद ये प्रेग्नेंट नहीं है, मैं बड़ा डिसार्ट हुआ। मैंने अपने भाई से भी लड़ाई की कि यार ये जो हम बकरी लेके आए ये तो खाली निकली, अब इसे मैं सेल कर दूंगा। तो उस वक्त दोस्तों कुर्बानी की ईद करीब थी, तो मैं इसे मंडी लेके गया। यहाँ से मुझे याद है पैदल मैं मंडी लेके गया, करीब ही है मंडी। खैर उस वक्त इसका रेट नहीं लगा, हम इसे वापस ले आए। थोड़े दिनों तक जब हमने इसे चेक कराया तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेग्नेंट निकली, तो अल्लाह ने इसे बचा लिया। अगर उस वक्त ये सेल हो जाती तो ज़िबा हो जाती तो पता नहीं क्या बनना था। पिछले साल दोस्तों इसने 2 मेल दिए थे,
और वो भी मैं आपको बताऊं बड़ी ही एक कहानी है। उन दिनों में बकरियां धड़ाधड़ बच्चे दे रही थी, तो मैं इधर एक सेक्शन उसमें शायद बच्चों की डिवर्मिंग कर रहा था, तो अचानक दोस्तों उस सेक्शन से मैं इस सेक्शन में आया हूँ, तो कूनी बैठी हुई थी और उसके पीछे एक बच्चा पड़ा हुआ था। वो तो बिल्कुल ठीक था, साफ़ सुथरा था, यानी कि सांस वगैरह ले रहा था, जबकि दूसरा जब मैंने बच्चा देखा तो वो बिल्कुल बैग में बंद था। तो ये देख के दोस्तों मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैं पहली मरतबा ऐसा देख रहा था। खैर मैंने जंप किया, फीडर से मेरा भाई भी था छोटा सा आदमी, मैंने बैग को जब फाड़ा है तो उसके अंदर बच्चा भी सांस ले रहा था। खैर मैंने जल्दी जल्दी उसे उल्टा किया है, उसकी जो पसलियाँ उन पर थोड़ा हाथ वगैरह मारा है, उसका नाक मुँह साफ़ किया है, उसके मुँह से पानी निकला, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा भी बच गया। इसलिए आज से ये बड़ी लकी बकरी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है दोस्तों वो मेल जो कि बैग में बंद था। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी थी, और देखें अब ये खा पी रहा। हालांकि इसके सींग है, इसकी मदर के सींग नहीं है। पहले दिन से दोस्तों जब से मैं बकरियां लेके आया हूँ, फार्मिंग स्टार्ट की है, मुझे फ़ीमेल्स ही पसंद है। बकरी अगर फ़ीमेल दे तो मुझे बड़ी खुशी होती है। एक तो इससे पता चलता है कि बकरे का रिज़ल्ट कैसा रहेगा आगे जाके। अगर अच्छा बकरा हो तो बड़ी ही अडर वाली, बड़ी ही आउट क्लास किस्म की वो फ़ीमेल बनती है। और ये जो बकरा जो हम अभी लेके आए इसके बारे में मशहूर है कि इसकी जो फ़ीमेल्स हैं, इसकी जो पट्ठे हैं वो बड़ी आउटस्टैंडिंग बनती हैं। तो मेरी ये दुआ थी कि अल्लाह करे सारी बकरियां जो हैं वो फ़ीमेल्स ही दें। रात को जब मैंने बच्चे को उठा के देखा तो ये मेल था, तो मैं बड़ा डिसार्ट हूँ, लेकिन खैर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ये मेल अल्लाह इंशाल्लाह फ़ीमेल भी देगा। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि इस सीज़न में आके हमारे पास चारा बिल्कुल ही लो क्वालिटी का हो जाता है और बकरियाँ भी प्रेगनेंट होती हैं। तो इसलिए ये जो बच्चा इसने दिया आप देख सकते हैं, इसकी टांगें थोड़ी वीक हैं। ये सारा इसीलिए है कि इनकी फूड प्रॉपर नहीं है, हाई क्वालिटी की फूड नहीं है। प्लस सेलेनियम के इंजेक्शंस मैं लगाता हूँ 1-1.5 महीना पहले बच्चा देने से बकरियों को। तो इस मरतबा मैंने वो ही नहीं लगाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कब क्रॉस हुई हैं, कब इन्होंने बच्चे देने हैं। तो इस वजह से भी इस बच्चे की टांगें वीक हैं। अब ये सोया हुआ है, पहले के कुछ दिन इसने इस तरह सोए रहना ज़्यादातर और दूध पीना, फिर सो जाना है। बाकी इंशाल्लाह दोस्तों ये अकेला है अपनी माँ का बेटा, और दूध भी इंशाल्लाह अच्छा पिएगा, तो बहुत हेल्दी इंशाल्लाह बकरा ये बनेगा आने वाले दिनों में। तो बच्चे के वीक होने की दोस्तों और भी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये बकरी थोड़ी बूढ़ी है, यंग नहीं है। जिस बकरे से क्रॉस हुई है वो भी काफ़ी एज्ड है, और वो प्रॉपर फिट भी नहीं है 100%, और वो खुद भी बहुत वीक है। तो इन सारी रीजंस की वजह से ही जो बच्चा थोड़ा वीक है और सिंगल है। हालांकि इसे इतने मिनरल्स दिए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है ये सेहतमंद हो जाएगा। थोड़ी केयर करनी पड़ेगी इसकी, दूध इसे हमें 3-4 दिन पिलाना पड़ेगा लगातार, क्योंकि अभी ये खुद शक्कर नहीं कर पा रहा है, इसकी हमें केयर करनी होगी 3-4 दिन। इंशाल्लाह फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ज़बरदस्त हो जाएगा, फिट हो जाएगा। इसके पाँव भी देखें ना टेढ़े हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सेलेनियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है इस तरह के पाँव बच्चे किस तरह टेढ़े होते हैं। सेलेनियम का इंजेक्शन मैं नहीं लगा सका। जो मैं सेलेनियम यूज़ करता हूँ दोस्तों वो इम्पोर्टेड है, तो वो 1100 से शुरू हुआ और अभी वो 2000 तक पहुँच गया। तो इतना महंगा इंजेक्शन भी अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतनी बकरियों को। तो लगा लेता तो अच्छा था, बच्चे के साथ ये इशू ना होता। तो अभी तो टाइम गुजर गया, अभी बाकी बकरियों को भी अगर मैं लगाऊंगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 4 से 6 हफ्ते पहले सेलेनियम का इंजेक्शन लगाना चाहिए बच्चा देने से पहले बकरी को। तो अभी इंशाल्लाह ये टांगे सीधी कर जाएगा, इंशाल्लाह थोड़े दिन लगेंगे इसे। अभी ये ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो पाता है, कोशिश की है इसने दूध पीने की, लेकिन ये फेल हो गया है। तो अभी इसकी हेल्प करनी पड़ेगी हमें आने वाले चंद दिनों में।